नमामि संगम नमामि। आज गोल्डन रूल पे बोलने को कहा गया है और गोल्डन रूल हमारे सभी साथी समण भाई, समण बहन रोजाना हम गोल्डन रूल के बारे में बताते हैं। तो क्यों यहाँ पर गोल्डन रूल के बारे में रोजाना बताया जाता है? क्योंकि गोल्डन जो रूल हैं, सुनहरे जो नियम हैं, जो बहुत ही अच्छे और सच्चे नियम हैं, जो मानव हित के लिए हैं, जो मानव को सुख और संपन्न बनाने के लिए हैं, इसीलिए जो इतनी अच्छी बातें सबके लिए लाभदायक हैं और जिंदगी को ऊपर उठाने में, अच्छा करने में सहायक हैं। तो ऐसे गोल्डन रूल को रोजाना दोहराना अति आवश्यक है। जैसे कि ब्राह्मणों के मंदिरों में हम देखते हैं कि रोज वो एक ही भजन गाते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, या फिर भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जबकि वो किसी के फायदे की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो रोजाना उन्हीं दो चार भजनों को गाते हैं, रोजाना उन्हीं दो चार भजनों को रिपीट करते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो अपनी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। लोगों के दिमाग से, उनके मस्तिष्क से, उनके मन से ये बात कहीं हट ना जाए, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं वो भूल ना जाए, कहीं ये बात भुलाई ना जाए। इसीलिए वो रोजाना लगातार सुबह भी और शाम को भी अपने इन भजनों को, अपने नियमों को रिपीट करते रहते हैं, ताकि ये उनके दिलों में, लोगों के दिलों में, उनके मस्तिष्क में, दिमाग में पूरी तरह से घर करके रहें और कभी भी वो धूमिल ना हो, भ्रमित ना हो और इस रास्ते पर हमेशा चलते रहें। इसीलिए वो दोहराते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे जो गोल्डन रूल हैं, ये तो मानव के हित में हैं, ये तो मानव कल्याण के लिए हैं। तो इन्हें यहाँ रोजाना हमारे समण भाई और हमारे समण बहन रोजाना इन गोल्डन रूल्स को दोहराया जाता है। मैं इसीलिए ये सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी हम कहीं जाते हैं तो मिलते हैं, समण संघ की बात, विचारधारा बताते हैं, गोल्डन रूल के बारे में भी बताते हैं। तो कई लोग इसमें जुड़ते हैं हमारे कहने से, तो कहते हैं कि रोजाना गोल्डन रूल बताने की क्या आवश्यकता है और रोज एक ही बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तब मैं इसीलिए यहाँ ये बताना चाह रही थी कि ये रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि हम इन गोल्डन रूल को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से जान सकें कि ये क्यों हैं और कितने अच्छे हैं, मानव कल्याण के लिए हैं। और जो कल्याणकारी चीज है उसे तो रोज लेना चाहिए। जैसे भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है, फल फ्रूट जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है, अच्छा है, हमें अच्छा रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, इसलिए हम रोजाना भोजन लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं। तो वो भी तो हमें लाभ दे रहे हैं रोजाना, इसीलिए हम उन्हें रोज ले रहे हैं। तो ये गोल्डन रूल भी हमारे लिए रोजाना हमारे भोजन की तरह ही जरूरी है, जो हमें नियमों में बांध के रखेंगे और हमारा उत्थान करेंगे, या हमें मतलब अच्छी दिशा की ओर लेके जाएंगे, हमें मानवता पैदा होगी। तो गोल्डन रूल्स मैं यहाँ आज अपना शुरू करना चाहती हूँ। पहला गोल्डन रूल है केवल समण। तो समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं और समण इस देश के एससी एसटी माइनॉरिटी धर्म परिवर्तित लोग इस देश के मूल निवासी हैं। और जो भी मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के वासिंदे हैं, वो सभी समण हैं, चाहे वो पैदा हुए हैं और चाहे वो अभी पैदा होने वाले हैं। तो वो सभी समण हैं, वो बाय बर्थ जन्म से ही इस देश के समण हैं और समणों का समण संघ में स्वागत है, सभी समण संघ का हिस्सा हैं। और दूसरी विचारधारा वाले लोग जो इस देश के लोग नहीं हैं, इस देश में बाहर से आए हुए लोग हैं और दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो समण संघ में नहीं आ सकते। अगर गलती से वो आ भी जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर वो चीजें नहीं मिलेंगी जो जिनकी वो कल्पना करते हैं, जिनकी वो चाहत रखते हैं। इसीलिए वो स्वयं चले भी जाएंगे, हमें उन्हें निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चले जाएंगे। तो ये हमारा समण संघ जो समणों के लिए है और समणों के लिए बनाया गया है और समण ही इसमें आ सकते हैं। तो हमारा दूसरा गोल्डन रूल है, आवाज थोड़ी अपनी कम करो जरा, अपना दूसरा गोल्डन रूल है चंदा कभी नहीं।
तो समण संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि चंदा लेने से सभी का फायदा नहीं होता। कुछ लोग चंदा लेकर जो कार्य कर रहे हैं चंदे के बल पर या चंदे के धन से, वो सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता। चंदे से कार्यक्रम होते हैं और लोग उस कार्यक्रम में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और एक पिकनिक की तरह मनाकर चले जाते हैं। जो फायदा होना चाहिए, जिस दिशा में कार्यक्रम को जाना चाहिए, उस दिशा में कार्यक्रम नहीं जा पाता। और चंदा लेने से लोगों में एक अपना एक अपना अलग सिस्टम बन जाता है कि भी हम चंदे के बल पर अपने अपने मतलब स्वार्थी काम भी लोग निकालने लगते हैं। तो तीसरा रूल हमारा है जाति अभ्यास यहाँ कभी नहीं। समण संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं होता, क्योंकि जाति हमें तोड़ती है, बिखेर देती है, हमें बांट देती है और बंटकर हमारी शक्ति छीण छीण हो जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं। तो जाति का यहाँ अभ्यास कभी नहीं होता, क्योंकि जाति यहाँ कभी थी ही नहीं। यहाँ तो सब समण थे, सब बराबर थे, सब एक थे। और जाति तो हमें किसी दूसरे आए हुए व्यक्ति ने हमें दी, जिसको आज हम ढो रहे हैं, और वो हमें इकट्ठा ना होने के कारण हमारी शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए हम अपनी शक्ति को यहाँ निर्माण कर रहे हैं और शक्ति को तोड़ने वाली चीजों को बहिष्कार कर रहे हैं। तो जाति हमें तोड़ती है, हमारी शक्ति का बिखराव करती है। इसीलिए यहाँ समण संघ में जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। चौथा हमारा रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो यहाँ पद प्रतिष्ठा और मंचमाला का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा और मंचमाला से व्यक्ति में अभिमान पैदा हो जाता है। व्यक्ति अपने आप को ज्यादा विशेष समझने लगता है, ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है। उसमें एक ईगो आ जाती है, अपने को ज्यादा बड़ा मानने की, ज्यादा विद्वान मानने की, ज्यादा रिस्पेक्ट पाने की, और वो दूसरे को कमतर आंकता है। इसीलिए यहाँ पद प्रतिष्ठा और मंचमाला किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष प्रावधान यहाँ पर नहीं है। छठा हमारा गोल्डन रूल है पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पंजीकरण अपने किसी प्रॉपर्टी का होता है, अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का होता है। और समण संघ कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, कोई अपनी पर्सनल चीज नहीं है। ये तो देशवासियों का है, सभी समणों का है, सभी मूल निवासियों का है। और इस का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के समूह का, देश का और देश के लोगों का कभी पंजीकरण नहीं होता। पंजीकरण तो प्रॉपर्टी का होता है, अपनी व्यक्तिगत विरासत का होता है, इन चीजों का होता है। तो समण संघ का पंजीकरण कहीं नहीं है। सातवां हमारा गोल्डन रूल है संघ आदि शेष सबसे ऊपर। यहाँ संघ का आदेश ही सर्वोपरि है, मान्य है, सबसे ऊपर है। संघ का जो आदेश होता है वो सभी समणों को, सभी समण भाइयों को और सभी समण बहनों को मानना होता है, क्योंकि समण संघ से अलग हटके कोई भी समण नहीं है, कोई भी समण भाई बहन नहीं है। सभी हम समण संघ का हिस्सा हैं। हम सभी समण संघ के व्यक्तिगत पारिवारिक सिस्टम में बंधे हुए हैं। और हमारा जो समण संघ है वो संविधान पर आधारित है, और संविधान को हम सब मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। तो हम समण संघ भी हमारा संविधान पर ही आधारित है, इसलिए समण संघ को का आदेश है जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आठवां हमारा गोल्डन रूल है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन समण संघ का कोई समण भाई, कोई समण बहन अगर राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे समण संघ से निकले हुए हमारे भाई, हमारे बहन अगर राजनीति में जाएंगे तो वो राजनीति में जाकर अपने मूल निवासियों का, अपने समण भाइयों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।
क्योंकि वो विचारधारा से जागरूक हैं, समण संघ की सारी नियमावली को जानते हैं और हमें क्या करना है इस बारे में भी वो अच्छी तरह से भली भांति वाकिफ हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन समण संघ नहीं जाएगा राजनीति में। समण संघ अगर किसी व्यक्ति विशेष का साथ भी देना है समण संघ से गए हुए व्यक्ति का, तो वो उस व्यक्ति के कार्य और किए गए कार्य पर, जो अब तक उसने समण संघ में कार्य किया है, समण संघ को उसने कैसा योगदान दिया है, कैसी अपनी सेवा दी है, वो कितना ईमानदार रहा है, इस सब चीज को देखते हुए समण संघ उसका विचार करेगा कि हमें इस व्यक्ति का कितना सहयोग करना है या नहीं करना है। लेकिन समण संघ से किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं है राजनीति में जाने के लिए। राजनीति में जाना चाहे तो जा सकते हैं। और हमारा 9वां जो रूल है वो है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ में संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। संघ घातक माना जैसे कि संघ में किसी ने घात किया है, संघ को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, संघ की किसी ने ऐसी आलोचना की है जिससे कि संघ को नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में कभी भी संघ में नहीं बुलाया जाएगा, उसकी वापसी कभी नहीं होगी, उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो उपरोक्त 9 नियम अभी बताए गए हैं, 10वां नियम हमारा इन्हीं के लिए है, इनका आधार है। 10वां रूल हमारे इन 9 नियमों का आधार है। ये बताए गए 9 रूल कभी भी न अमान्य होंगे, न कभी ये खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी बदले जाएंगे। ये हमेशा रहेंगे और इन्हीं में बंधकर सभी समण भाइयों को और सभी समण बहनों को अपने कार्यक्रम चलाने हैं, अपने आगे के जीवन को निर्धारित करना है, क्योंकि नियम ही हमें मनुष्य बनाते हैं। नियम ही ये तय करते हैं कि हम कितने अच्छे, कितने सुलभ, कितने स्वस्थ और अच्छे विचारों, स्वतंत्र विचारों के हैं और किस तरह की सभ्यता और संस्कृति के हैं। अगर हम देखते हैं कि जंगल में या किसी भी प्राणी को ले लीजिए, किसी भी पशु पक्षी को ले लीजिए, अगर उनके कोई नियम नहीं है तो वो किस तरह का जीवन जीते हैं। और हमारे मनुष्य होने के अगर कुछ नियम हैं, यही चीजें हमें, नियम ही यानी कि हमें बाकी प्रजातियों से अलग रखता है। मनुष्य में जो बुद्धि है वो अपने नियमों में चलकर, अपने नियमों में बंधकर अपने भाग्य को, अपने जीवन को, अपने रक्षा सुरक्षा को, अपनी सभी चीजों को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है और आगे तक अपने विकास और तरक्की कर सकता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, एक नियम होता है मनुष्यों में कि सुबह उठते हैं तो कोलगेट करना है, नहाना है, अपने रोजमर्रा की जो चीजों से फ्री होना है, उन कार्यक्रमों से। तो ये हमारे नियम हैं, हमें कब सोना है, कब उठना है, ये सारे नियम हैं जो मनुष्य जिनको निर्वाह करते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ नियम हैं जो हमें हमारे कार्यक्रमों को निर्धारित करने में हमें शक्ति देंगे और हमें इंसान के जीवन में अपना अच्छा जीवन हम बिता सकें, अपने इंसानी जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें, उन्हीं के लिए नियम हैं। और इन्हीं नियमों के आधार पर समण संघ आगे अपना कार्यक्रम चला रहा है, कार्य कर रहा है। और सभी भाई बहनों से मेरी ये अपील है, प्रार्थना है कि सभी इसमें जुड़ें, इसको सुने, इसको समझें, इसमें अपना योगदान दें, अपनी सेवा दें। समय के आधार पर जैसा भी जो समण भाई या समण बहन जैसी भी सेवा समण संघ को दे सकता है, वो कभी पीछे ना हटे और समण संघ में अपनी सेवा दे, क्योंकि समण संघ ही हमसे है और हम समण संघ से हैं। हम दोनों, हम मतलब इस देश के मूल निवासी समण संघ से जुड़े हुए हैं और इसमें जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी अपने जीवन को सुखद और स्वतंत्र बना पाएंगे और अपने बच्चों के जीवन को रक्षा और सुरक्षा का जीवन दे पाएंगे, जी पाएंगे, जीत पाएंगे, जुड़ पाएंगे तो जीत पाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो जिद है जुड़ने की, जिद है जिंदा रहने की, जिद है स्वाभिमान से जीने की। आप सभी ने मुझे ये मौका दिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, संघम नमामि, संघम नमामि।